तो सभी साथियों को राम राम भाई। आज राम चौक खरखोदा के अंदर पहुंचे हैं, हमारी माता जी हैं। राम चौक के अंदर हमारी ऐसी 5-6 माताएं हैं जो बहुत ही लाचार हैं, अकेली रहती हैं। कोई जरिया नहीं है भाई, कहाँ कैसे कमाओ, क्योंकि उम्र कमाने की नहीं है भाई। अकेली अभी अकेली अंदर बैठी हुई थी, अभी आके सडनली हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज हमारा सौभाग्य भी है कि आज इस पावन धरा पर हमारे जो पत्रकार जी हैं श्याम सुंदर जी, और हमारी जो संस्था के मार्गदर्शक हैं एडवोकेट विजय सिंह जी जो खरखोदा से बिलोंग करते हैं, वो भी शुभ कार्य में पहुंचे हैं। क्योंकि हम किसी का कार्य से यहाँ आए हुए थे, तो हमारे साथ हमारे बुजुर्गों का और साथ हो तो इसमें ताकत और दोगुनी बढ़ जाती है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही माताओं का हमारे पास फोन जाता है, जिस भी लाचार माता फोन जाता है हम तुरंत उसके पास राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा आज जो हमारे मार्गदर्शक हैं संस्था के एडवोकेट विजय सिंह जी, मास्टर जी भी रहे हैं, अब एडवोकेट हैं, वो अपनी संस्था के बारे में अपने विचार जरूर रखेंगे भी संस्था कैसा कार्य कर रही है, 4-5 वर्षों से किस तरह से गरीब परिवारों की सेवा कर रही है। आदरणीय विजय सिंह जी। देने वाला कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें यूं झुके शर्म से नहीं। नर सेवा ही नारायण सेवा है, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। सच्ची मानवता इसी में है कि हम इंसानों के काम आए, है काम आदमी का आदमी के काम आना। और इस अवस्था में बुजुर्ग सब ने एक दिन बुजुर्ग होना है, और हमारे मन में एहसास रहता है कि हमने तो बुजुर्ग होना ही नहीं है। हर वक्त यही विचारधारा रहती है, लेकिन यदि हम इस बात को मान के चले कि एक दिन हम सब ने बुजुर्ग होना है, तो हम एक दूसरे के काम आना सीख सकते हैं। और जहाँ तक संस्था की बात है, हमारी संस्था 4-5 साल से कार्य कर रही है। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है, ये आसपास के गांव हल्के में नहीं करती, पीपली खरखोदा सोनीपत नहीं। मैंने देखा कलकत्ता, MP, बंगाल, बिहार, हरियाणा, हांसी, हिसार, पता नहीं कहाँ तक काम करती है। ये बड़ी ही एक विचित्र बात है कि हम इतने छोटे स्तर पे होते हुए भी इतने काम को संभाल पाते हैं। ये सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, दान करते हैं, सब उन्हीं का योगदान है। सब मंथली कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जिनके मन में भगवान जागता है, आत्मा जागती है, और जिनकी आत्मा जीवित है, वो सदैव नेक कार्य के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें किसी प्रशंसा या के मोहताज नहीं होती। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, नहीं किसी की कोई ये ख्वाहिश होती। फिर ये बात हमारे पास आई कि लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं, जितनी हमने वीडियो बनाई है जब ये लोगों ने देखी तो हमारे अधिक से अधिक मेंबर बने। जबकि दान के विषय में तो ये कहा गया है कि इस हाथ लेना है तो इस हाथ को भी दान का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब तक पता नहीं चलता दूसरे लोग कैसे जुड़ेंगे। अगर हम इस बात को स्वयं तक सीमित रखते तो शायद हम 2-4 गाँव को ही सर्व कर पाते, 2-4 गाँव की 2-4, 10, 20, 50, 100 आदमियों की सेवा कर पाते। अब मालिक की कृपा से हम हजारों बुजुर्गों की और बहुत सारी बहनों की शादियों की और दूर दूर तक ये कार्य करते हैं। और भी कोई दुर्घटना हो जाती है, यहाँ तक के स्टूडेंट्स की साइंस इंस्टीट्यूट में हमने बच्चों की फीस तक भी उस मालिक ने और आप सब लोगों ने, उनके हृदय में मालिक बैठा और उन्होंने हमें इस काम के लिए प्रेरित किया कि तुम ये काम करो। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। परमेश्वर सबके हृदय में है, लेकिन कुछ ही से वो काम करवा लेता है। परमेश्वर ने सबको कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है, परमेश्वर ने सबको कोई ना कोई बांटा हुआ है। हमें यही काम सौंप दिया कि तुम यही काम करते रहो। हम परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और जितने हमारे मेंबर्स हैं उनके शुक्रगुजार हैं। और लोगों से भी उम्मीद है, अगर वो ये सोचते हैं कि हम नेक कार्य कर रहे हैं और ये सोचते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आहुति दें और संस्था का मनोबल बढ़ाए। 1 से 2, 2 से 4, 4 चौके 16, 16 164 और हजारों लाखों की संख्या में हो सकता है। मैं सभी से कहूँगा कि जितने भी हमारे आस पड़ोस में हैं वो बुजुर्गों की सेवा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिंह जी। अब मैं चाहूँगा बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं और इससे पहले बोले, तो मैं आप सभी को एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे पंजाब केसरी के जो संपादक हुए हैं सेठ लाला जगत नारायण जी, वो जयनारायण धर्मशाला के अंदर इस उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए 3 तारीख का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें हमारा सौभाग्य है, हमारे आदरणीय श्याम सुंदर जी ने हमारे को उसमें इनवाइट किया है। हमारे से गरीब कल्याण संस्था से जैसी भी वहाँ पर सेवा बनेगी, जैसा भी हमारे को आदेश देंगे, हम वहाँ पर सेठ जगत नारायण जी के पंजाब केसरी के जो संपादक रहे हैं उनके उपलक्ष्य में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा,
जैसे भी हमारे को आदेश होगा हम वैसे ही उनकी पालना करेंगे और मिलजुल कर साथ में आदरणीय श्याम सुंदर जी के साथ, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं खरखोदा के, तो उनके सानिध्य में हम सेवा जरूर करेंगे। तो भाई 3 तारीख का इसी आने वाली 3 तारीख को जनरल धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हमारे को भी स्पेशल, हमारा भी सौभाग्य है जो हमारे को इसमें कहा गया भी जी आप भी इसमें आना और आप अपनी सेवा देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है श्याम सुंदर जी का भी। तो मैं चाहूँगा बड़े भाई मास्टर मनोज जी, और यहाँ माता के लिए माता है हमारी 4-5 यहाँ इसमें जो राम चौक है, जो चारों पांचों इस हालात में हैं, तो इनको भाई हमने गरीब कल्याण संस्था ने कह रखा है जब तक सांस है ना, जब तक हम इनके साथ हैं, हमारे साथ हैं ये इनके साथ, हम इनके साथ हैं। और जब भी इनको आवश्यकता होगी हमारे को पुकारे। हम लेट हो सकते हैं क्योंकि ड्यूटियाँ होती है, इधर उधर होते हैं, लेकिन आएंगे जरूर और आपकी सेवा करेंगे। आज यहाँ पर 1000 रुपये माता जी को सब्जियां खरीदने के लिए अलग से और दे के जाएंगे, 1000 रुपये कैश भी देंगे, और 2 महीने का माता जी को बहुत काफी मात्रा में राशन है, हर तरह की चीज है इसके अंदर। तो मैं चाहूंगा बड़े भाई मास्टर मनोज जी भी अपने विचार रखेंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज गरीब कल्याण संस्था अपने शहर खरखोदा में राम चौक में पहुंची और माता जी की हम कंटिन्यू मदद कर रहे हैं। और आज हमारे सौभाग्य है जो हमारे एडवोकेट गजेश सिंह जी और हमारे साथ श्याम सुंदर राणा जी, मनोज नंबरदार जी, नीरज सचिन बेटा सभी आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। और ये जो मदद होती है ये आप सभी साथियों के सहयोग से होती है। जो भी मदद होती है संस्था में, जो भी कहीं से भी मदद आती है वो साथी हमारे पास भेजते हैं और वो मदद कर देते हैं। तो आज हम एक समारोह में इकट्ठे हुए थे और श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गजेश सिंह जी जो दिल्ली से एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ आए, उनका भी धन्यवाद। और हमारे भाई छोटे हैं मनोज नंबरदार जी गांव से है, ये भी बहुत धार्मिक आस्था के हैं और ये हमारे साथ लगभग सेवा में रहते हैं। तो इन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और ये जो भी सेवा होती है ये सभी साथियों के सहयोग से होती है, उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय